साल 2007 में जब आवारापन रिलीज हुई थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से परे जाकर ये फिल्म एक ऐसी लेगेसी खड़ी कर देगी जिसे आने वाले सालों में कल्ट का दर्जा मिलेगा। उस दौर में इमरान हाशमी की उदास आंखें, चेहरे पर सन्नाटा, हाथों में बंदूक और बैकग्राउंड में गूंजते सुरीले गानों ने दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। अब पूरे 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इसका सीक्वल आवारापन 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुका है। सिनेमाघरों की बाहर लगी भीड़ और थिएटर्स के अंदर का माहौल देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्शकों के बीच शिवम की इस कहानी को लेकर कितना जबरदस्त क्रेज था। अगर आप इस वीकेंड थिएटर जाने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये फिल्म आपके समय और पैसों के लायक है या फिर नहीं, तो हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर किए देते हैं। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं आवारापन 2 देखने की वो 4 सबसे बड़ी और दमदार वजह जो इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना एक बेहद खास अनुभव बनाती है। अगर आप 2000 के दशक के सिनेमा को याद करें तो वो दौर विशेष फिल्म्स और इमरान हाशमी की जोड़ी का सुनहरा दौर हुआ करता था। मर्डर, जहर, गैंगस्टर, कलयुग और आवारापन जैसी फिल्मों ने उस जमाने में युवाओं के दिलों पर राज किया। इन फिल्मों की खासियत होती थी एक ऐसा एंटी हीरो जो दुनिया की नज़र में भले ही गुनहगार हो, लेकिन उसके सीने के अंदर एक बेहद भावुक, टूटा हुआ और सच्चा दिल धड़कता था। इमरान हाशमी ने इस तरह के ब्रूडिंग हीरो यानी गंभीर और उदास नायक के किरदार को जिस शिद्दत से जिया, वैसा हिंदी सिनेमा में कोई दूसरा एक्टर कभी नहीं कर पाया। लंबे समय से उनके फैंस उनके उसी आइकॉनिक और विंटेज अवतार को मिस कर रहे थे। आवारापन 2 के साथ आखिरकार इमरान अपने उसी रूप में वापस लौटे हैं। फिल्म में शिवम के रोल में इमरान को देखना किसी टाइम मशीन में बैठकर वापस 2000 के दशक में लौट जाने जैसा एहसास कराता है। 19 साल गुजर जाने के बाद भी इमरान के चेहरे की कशिश, वो आंखें जिनमें दुनिया भर का दर्द सिमटा नजर आता है और होठों के बीच दबा सिगरेट का धुआं आज भी वैसा ही असर छोड़ता है। कहानी के मुताबिक पहली फिल्म के खूनी अंत के बाद शिवम शरीर पर 6 गोलियां खाकर किसी तरह से बच तो जाता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो जुर्म की काली दुनिया को छोड़कर एक शांत जिंदगी की तलाश में है। लेकिन जब एक मासूम बच्ची की जान खतरे में पड़ती है तो उसके अंदर का सोया हुआ शेर फिर से जाग उठता है। इमरान की परफॉर्मेंस इस फिल्म की सबसे बड़ी रीढ़ है। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी कंट्रोल्ड और गहराई से भरी हुई है कि जब वो शांत लहजे में कोई बात कहते हैं तो वो सीधे दिल पर वार करती है। फिल्म में एक जगह जब वो अपनी पुरानी जिंदगी के दर्द और नए मकसद के बीच का फर्क समझते हैं तो वो सीन थिएटर में सन्नाटा खींच देता है। वो बात बात पर चिल्लाते नहीं हैं, ना ही बिना वजह ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सी थकावट और ठहराव है जो उनके किरदार को बेहद रियलिस्टिक और इम्प्रेसिव बनाता है। उनकी आंखों में जो आक्रामकता और तड़प दिखती है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान हाशमी ही स्क्रीन पर ला सकते हैं। उनके फैंस के लिए उनका ये रोल किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। यूं ही नहीं, राघव जुयाल ने कहा था, अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। किसी भी सीक्वल फिल्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने ओरिजिनल पार्ट की विरासत को संभालना, और आवारापन 2 इस मामले में पूरी तरह खरी उतरती है। 2007 वाली आवारापन से लोगों का जो इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ था, मेकर्स ने उसे बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया है। फिल्म की शुरुआत से ही पहली फिल्म के छोटे छोटे रेफरेंसेस और फ्लैशबैक्स आपको पुरानी यादों में ले जाते हैं। जब शिवम अपनी पुरानी मोहब्बत की याद में उस मासूम बच्ची का नाम आलिया रखता है तो पहला पार्ट देखने वाले हर दर्शक के चेहरे पर एक उदास मुस्कान तैर जाती है। ये नॉस्टैल्जिया फिल्म को सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं बनाता, बल्कि इसे दर्शकों के दिलों से सीधे जोड़ता है। लेकिन इस नॉस्टैल्जिया की सबसे बड़ी ताकत है फिल्म का म्यूजिक। हम सभी जानते हैं कि पहली आवारापन का संगीत हिंदी सिनेमा के हिट म्यूजिक एल्बम्स में गिना जाता है। तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता जैसे गानों ने एक पूरी पीढ़ी को प्यार और दर्द का एहसास कराया था। आवारापन 2 में इन कालजयी गानों के नए वर्जन्स को शामिल किया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इनके मूल भाव के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है। फिल्म के पहले हाफ में जब शिवम अपनी पुरानी यादों से जूझ रहा होता है और स्क्रीन पर तो फिर आओ का नया रिप्राइज्ड वर्जन बजना शुरू होता है तो थिएटर के अंदर का माहौल जादुई हो जाता है।
गानों की प्लेसमेंट इतनी सटीक है कि ये कहानी की रफ्तार को रोकते नहीं बल्कि इमोशंस को कई गुना बढ़ा देते हैं। वहीं दूसरे हाफ में जब तेरा मेरा रिश्ता बैकग्राउंड में गूंजता है तो वो सीन फिल्म के सबसे भावुक पलों में से एक बन जाता है। दर्शक अपने आप उन धुनों को गुनगुनाने लगते हैं। पुराने आइकॉनिक गानों के अलावा फिल्म में शामिल किए गए नए ट्रैक्स और रोमांटिक मेलोडीज भी काफी सुरीले हैं। वो 2000 के दशक वाले विशेष फिल्म्स के सिग्नेचर म्यूजिक स्टाइल की याद दिलाते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी दमदार बन पड़ा है। एक्शन सीन्स के दौरान बजने वाली हैवी बीट्स और इमोशनल सीन्स के वक्त बजने वाली धीमी वायलिन की धुनें फिल्म के हर एक फ्रेम को लिफ्ट करती हैं। आवारापन 2 की तीसरी सबसे बड़ी खासियत है इसका एक्शन और मॉडर्न मेकिंग स्टाइल। अक्सर देखा जाता है कि जब पुरानी फिल्मों की सीक्वल बनते हैं तो वो तकनीकी तौर पर थोड़े पिछड़े हुए लगते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्टर नितिन कक्कड़ ने पुरानी कहानी के इमोशन के साथ आज के दौर की मॉडर्न मेकिंग का बेहतरीन मेल पेश किया है। फिल्म का एक्शन सिर्फ नाम के लिए नहीं रखा गया है बल्कि वो कहानी की ज़रूरतों के हिसाब से कहानी को आगे बढ़ाता है। फिल्म में दिखाए गए गन फाइट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स की कोरियोग्राफी बेहद शानदार और इंटरनेशनल लेवल की है। इसमें 90 के दशक की तरह बेमतलब की उछल कूद या फिर हवा में उड़ने वाले साउथ स्टाइल स्टंट्स बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक्शन बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक रखा गया है। इस एक्शन को और भी खास बनाती है फिल्म की शूटिंग लोकेशंस। मेकर्स ने नकली ग्रीन स्क्रीन या फिर सस्ते वीएफएक्स का सहारा लेने की जगह असली लोकेशंस पर पैसा खर्च किया है। फिल्म की मेजर शूटिंग बैंकॉक की व्यस्त सड़कों, तंग गलियों और पुरानी इमारतों में की गई है। असली लोकेशंस पर शूट होने की वजह से सीन्स में जो गहराई और विजुअल टेक्सचर नजर आता है वो फिल्म को काफी रिच फील देता है। बैकग्राउंड में जगमगाती बैंकॉक की रातें और उसके बीच चलता खूनी खेल देखने में काफी इंप्रेसिव लगता है। वीएफएक्स का इस्तेमाल सिर्फ वहीं किया गया है जहां बेहद जरूरत थी, जिससे फिल्म कहीं भी नकली या कार्टूनिश नहीं लगती। मॉडर्न टेक्निक और पुराने दौर के दमदार एक्शन का ये कॉम्बिनेशन एक्शन प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस साबित होता है। किसी भी क्राइम थ्रिलर या फिर एक्शन फिल्म को यादगार बनाने में जितना बड़ा हाथ उसके हीरो का होता है उतना ही बड़ा योगदान उसके विलन या सपोर्टिंग कास्ट का भी होता है। आवारापन 2 में अगर इमरान हाशमी के बाद किसी ने अपनी एक्टिंग से सबसे ज्यादा महफिल लूटी है तो वो है दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी। इस फिल्म में उन्होंने नफीसा नाम की एक खतरनाक लेडी डॉन और अंडरवर्ल्ड क्वीन का किरदार निभाया है, जो इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग के काले कारोबार की मुख्य सूत्रधार है। आज तक दर्शकों ने शबाना आजमी को ज्यादातर संजीदा या भावुक किरदारों में देखा है, लेकिन इस फिल्म में उनका रूप देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने इस नेगेटिव रोल को जिस ग्रेस और शातिरपन के साथ निभाया है वो उनके महान एक्ट्रेस होने का एक और पुख्ता सबूत है। वो जब भी फ्रेम में आती हैं उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त होती है कि बाकी सारे किरदार उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। उन्हें अपने किरदार का खौफ पैदा करने के लिए जोर से चिल्लाने या हाथ में हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी आंखें, उनकी धीमी आवाज़ और उनके चेहरे के ठंडे एक्सप्रेशन ही सामने वाले की रूह कपाने के लिए काफ़ी होते हैं। एक लेडी डॉन के शेड्स को उन्होंने बिना किसी एफर्ट के बहुत ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आवारापन 2 उन तमाम सिनेमा प्रेमियों के लिए एक इमोशनल राइड है जो 2000 के दशक के उस जादुई दौर को फिर से जीना चाहते थे। अपनी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल कहानी और सुस्त रफ्तार जैसी छोटी मोटी कमियों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो ये फिल्म मनोरंजन का एक पूरा पैकेज देती है। इमरान हाशमी का वही पुराना विंटेज अंदाज, कानों में मिठास घोलने वाला म्यूजिक, दिल थाम देने वाला मॉडर्न एक्शन और शबाना आजमी जैसी दिग्गज अदाकारा की जबरदस्त परफॉर्मेंस, ये 4 वजहें इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखने के लिए काफ़ी हैं। बाकी आपकी मर्जी, फिल्म देखें या ना देखें, हमारा चैनल ज़रूर देखते रहिए।